हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1 का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म कर दिया है। अब उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी, एक्सरसाइज 1.5, जो कि बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम्स पे, तो इसीलिए मैं वो साथ में कंटिन्यू करूंगा। पहले भी चैप्टर शुरू कर देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आप चाहो तो आपके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपलोड तो मैं शायद उस सीक्वेंस में करूंगा। ठीक है, फिर भी अभी मैं आपको, अगर मैंने पहले अपलोड कर दिया शायद, तो आप ये बात याद रखना कि उसका अभी एक बाकी है पार्ट 1.5। ठीक है, चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो देखिए कैसा है। इससे आप पहले मिल चुके हो, लेकिन इसका रूप अलग था। ठीक है, मिल चुके हो पहले इससे। आप इसको 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व भी कर चुके हो अलग तरीके से। ठीक है, सॉल्व कर चुके हो ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा तब आपको समझेगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है, ठीक है, ये आपने पहले कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नाम से देखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नाम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पूरा पास्ट में जाके फिर प्रेजेंट में आते। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपके वैसे मेन जो आपके सिलेबस में, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्यू कैपिटल निकाल लो सर, बिल्कुल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्यूबिक भी होते हैं और उसके आगे भी होते हैं, लेकिन क्यूबिक के बाद ज्यादा कुछ हमें आगे जाने के काम है। ठीक है, क्यूबिक। ठीक है, मैं बता देता हूँ हाथों हाथ। ठीक है, देखो लीनियर में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लीनियर कुछ इस तरीके से होते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। सर अब डिग्री नहीं पता, बताता हूँ, एक मिनट। और जिसकी यहाँ डिग्री होगी क्वाड्रेटिक में 2 और यहाँ डिग्री होगी क्यूबिक में 3। ठीक है, मेन पॉइंट पे आ गया, मैं ज्यादा कुछ घुमा नहीं रहा आपको। ठीक है, जो जो मेन चीज है वो, तो देखो क्या होता है ना, लीनियर कुछ इस तरीके से होता है, x + 1 = 3। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। पॉलिनोमियल में सिर्फ ऐसे एक ही होता है, इक्वल टू वगैरह नहीं होता। x + 1, y + 1, m + 1, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसमें डिग्री 1 है। देखो सबका डिग्री 1 है, 1 1 1, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा देखो, x² + 3x + 2। पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात अभी तक की नहीं, इक्वेशन ऐसे होगा, = 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी इक्वेशन बनाना है तो = 0, लेकिन ये = 0 क्या कुछ भी ले सकते, 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन इक्वल टू कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्क्वायर आता है। ये ऐसे भी हो सकता है, y² + 4y + 3। तो सर क्या यहाँ वेरिएबल्स एक ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सेम टू सेम वेरिएबल लूंगा। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया। ठीक है, उसमें 3 वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल में काम करेंगे, एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये भी लिख सकते 3a² + 4a - 7। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको = 0 करोगे तब ये होगा इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक क्या होगा सर? क्यूबिक क्या है सर? x³ + 3x² + 7x + 2, ऐसा कुछ। ठीक है, a³ 3a³ + 4a - 3a, यहाँ 4a² - 3a + 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिंगल वेरिएबल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको सिंगल वेरिएबल के साथ ही डील करना है सारी चीजों को। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिफरेंस आपको समझ गया होगा। इसमें हाईएस्ट डिग्री, ऐसे मैं हाईएस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट, एक काम करता हूँ आगे लिख लेता हूँ, हाईएस्ट डिग्री, आप पावर बोलो हाईएस्ट। ठीक है, यह भी h., यह भी h.। हाईएस्ट डिग्री आपकी यहाँ इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में 1 रहेगी, इस पॉलिनोमियल में 2 रहेगी, इस पॉलिनोमियल में 3 रहेगी। ठीक है, इसका बिल्कुल काम नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ये अगर आ गया तो मैं बता दूंगा तब। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर है? यहाँ तक बात दिमाग में घुस गई, समझ गया, पूरा फील आ गया होगा। ठीक है, डिग्री यानी पावर और कुछ नहीं, सबसे बड़ी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। देखो चलो ये बताओ, x + 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर है? तो देखो यहाँ कुछ डिसीजन बनाने से पहले ये मत बोल देना इसकी डिग्री तो 1 हो गया, नहीं नहीं, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो ये x × x कर सकता है x² और ये x × 1 कर सकता है x, तो x² यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आगे आएंगे। मैंने सिर्फ आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे दिया है कि सबसे इजी। ठीक है,
तो अब बढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल समझ गया होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते क्या होता है और क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और किस तरीके से कौन कौन से मेथड से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके के कुछ क्या कंडीशंस है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, तो वो क्या कंडीशंस है वो भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर आपको कभी मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है आपका 2 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 2, ये आपकी हाईएस्ट डिग्री हो गई, ठीक है 2। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा इक्वल टू 0 करना है, इसको हमेशा कन्वर्ट करना इक्वल टू 0 में, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 इसीलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 2, हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 2, ठीक है, फॉर अ इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहता है तो हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए, बिल्कुल समझ रहे हो। हैशटैग याद रखना है बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक दिक्कत होगी, ठीक है क्या? नहीं ना? हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को, जो है वो बता रहा हूँ मैं सारा, ठीक है। FORM गलत लिख दिया, FORM लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा आता है कि सर बताइए बच्चों कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया, सपोज ये इक्वेशन है, तो इसमें से ए बी सी निकालो, ठीक है। तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर के पास जो है वो ए है, एक्स स्क्वायर के पास यहाँ कुछ नहीं आने क्या, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वेरिएबल के बाजू में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब उसके पास 1 है, यानी कि यहाँ a 1 हो जाएगा। इसके लिए आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के पास b यानी 4 और c की वैल्यू 7, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। क्लियर? हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पहला क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, वो एक्सरसाइज में देख लेंगे, लेकिन अब अगर आपको यहाँ तक समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बोलोगे, ठीक है। क्यूब पावर 4 आएगा या पावर 1 आएगा तो वो नहीं रहेगा, पावर 2 ही चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 ही चाहिए, ठीक है। समझ गए? ठीक है। अब आगे तो मैं क्वेश्चन चालू करने की कोशिश करूंगा अभी, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। ये भी बता देता, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी बता देता हाथों हाथ, है ना, बस ऐसी इंफॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। अभी एक लेक्चर में थोड़ी होगा सब, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। पहला मेथड जो सबसे इजी मुझे लगता है, ठीक है, वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब होता तो एक्चुअली इजी है ये सब, ठीक है, सबसे, लेकिन बच्चे डरते हैं, ठीक है। ये शायद से 1.3 है, 1.2 या 1.3 पे ये मेथड है, ठीक है। सेकंड आपका सेकंड होगा फॉर्मूला मेथड। कौन सा? फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और एक सबसे पहले जो आता है वो आता है फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी की बात मैं कर रहा था कि आप इस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख चुके हो, ओके। लेकिन आपने इक्वेशन पे नहीं, तब एक्सप्रेशन पे लगाया था, अब हम इक्वेशन पे लगाएंगे, ठीक है। वहां आपने x की वैल्यू नहीं निकाली थी, वहां आपने x के जो एक्सप्रेशन बना के 2 फैक्टर बना के छोड़ दिया था, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग नाम से क्वेश्चन आता था, या तो सिर्फ फैक्टराइज लिखा होता था, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम यहाँ ये 3 मेथड करेंगे। इसमें के इस मेथड पे और इस मेथड पे एक एक क्वेश्चन आता है, मतलब इन दोनों में से एक मेथड पे तो क्वेश्चन आएगा, और अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो जनरली हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जनरली इस मेथड को बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन है ये इजी, ठीक है।
अगर आप चाहो तो मैंने ऑलरेडी इस पर पिछले साल लेक्चर पोस्ट किया, और अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं इस साल भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में तो मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन 10 मिनट का हो गया आसपास। अब मैं आगे एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार इसे नोट कर सकते चाहो तो, या एक बार जरा 2x में वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आएगा सबसे आसान, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब चलिए इसे नोट कर लो, 1, 2 एंड 3। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। देखो, इसी में मैं प्रैक्टिस सेट 1 चालू कर रहा हूँ, 2.1, ठीक है। अबे चैप्टर का नाम तो पता है सर, ये क्या लिखेंगे, चलो ये मिटा देते, ठीक है। ये देखो, आप राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने कहा था कि पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा 5 लिखते हैं हम, ठीक है। देखो, एक तो लिख सकते हैं x² - 7x + 3 = 0 हो गया। दूसरा 2x² + 3 = 0। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ना, अभी बताया था मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे ये ए बी सी जो है, ठीक है, ये ए बी सी के तीनों होने चाहिए क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, डिग्री 2 वाला इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब डिग्री 2 यहाँ है तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दे, कोई पूछे ये बताओ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करके बताओ, तो कैसे करेंगे। अब ये नया क्वेश्चन है ये तो वैसे अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से, फिर भी यही बता देता हूँ। देखो क्या कर लेना आपने, इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते, देखो इसी को 2x² + 0x + 3 = 0, बस हो गया। क्या किया मैंने, 2x² + 0x + 3 = 0। देखो 2x² प्लस b के जगह 0x + 3 = 0, तो क्या यहाँ 0x² लिख सकते हैं, फिर फायदा ही नहीं है। वो सूडो क्वाड्रेटिक, सूडो यानी वो अनरियल है, रियल मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके इमेजिनरी, मतलब अपने मन से बना लिया हमने, ठीक है। वो वैलिड नहीं एक्चुअली, क्योंकि x² 0x² अगर ले लोगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। जैसे कि कोई बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर 3x + 4 है ना, इसमें मैं 0x² लिख दूंगा, बन गया क्वाड्रेटिक। बिल्कुल ये है फिलहाल है, लेकिन इसमें 2 रूट्स नहीं निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये होती है कि उसके आंसर 2 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 0 दे दिया ना आपने, कैसे करोगे, ये तो खत्म ही है, ये नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये जबरदस्ती लाया हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। इसलिए अब देखो थर्ड, 4x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है 3x² = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। इसे हम ऐसे कर सकते कन्वर्ट, देखो इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो 3x² + 0x + 0 = 0, ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे टर्म ला सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर वाली भी ला सकते, लेकिन वो सही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, उसके 2 रूट्स नहीं आएंगे, 2 आंसर नहीं आएंगे। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई बोले x² = 9, तो इसका जब आप आंसर निकालोगे, रूट निकालोगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x के 2 आंसर आएंगे, प्लस और -3, ठीक है, जिसका मीनिंग है या तो x = +3 है और x = -3, ठीक है। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर आप इस तरीके से इसे करोगे तो, ठीक है। 0 लोगे या यहाँ सिंगल पावर लोगे तो, ठीक है। तो रूट इसमें कितने आते हैं, 2, ठीक है। रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो 9 है ये +3 का स्क्वायर है या -3 का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का 9 आता है, क्योंकि -3 का क्या होगा, -3 × -3 क्या होता है, +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। और यहाँ +3 × +3, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं कि ये किसका है, इसीलिए हम यहाँ 2 आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये है कि हम यहाँ 2 आंसर्स आते हैं हमारे, ठीक है, हर बार, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सुंदरता है, ठीक है। क्या है, सुंदरता, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है।
तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं यस या नो लिखूंगा, ठीक है, आपको ये रिपीट करना है वापस, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हो गया, फिर पावर 2 देखना, बाकी कुछ मत देखना। अगला देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है, ये भी है, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एनालाइज कैसे किया सर मैंने, आपने एनालाइज कैसे किया सर, देखो सुनो बच्चों, 5y है इधर, इधर y स्क्वायर है, मतलब y स्क्वायर को कोई खतरा नहीं, लेकिन इधर अगर प्लस y स्क्वायर दे दूं तो ये कैंसिल होके y स्क्वायर खत्म, जिससे कि ये पॉलिनोमियल का सिंगल पावर हो गया, ठीक है, क्योंकि y का पावर 1 बच जाएगा। अगर मैं प्लस y स्क्वायर लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ही बचेगा 5y माइनस 10, जिससे कि कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 में ये जो y स्क्वायर है, ठीक है, आए ध्यान में, तो ये एक स्क्वायर है, मतलब यहाँ पावर 2 है, इसीलिए ये सेफ है ना y स्क्वायर, ये हट नहीं रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म है। लेकिन प्लस y स्क्वायर लेते तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये देखना आपको, आगे है एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें y स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, या x स्क्वायर y स्क्वायर जो भी है, जिस कारण से स्क्वायर वाली टर्म बचती है। देखने में लगता है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं है। देखो सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां होती है, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में गलतियां नहीं होती हमसे, वहां तो हम ध्यान देके करते, लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, ठीक है, समझ में, ठीक है। चलिए अब देखिए छठवां, तो याद देखिए, ये देख के आपको क्या लग रहा है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100% है क्योंकि y स्क्वायर है, अरे भाई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। एक्चुअली यहाँ जो y स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ये है ना, तो पहले तो आपको यहाँ y से मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ y ये पूरा सॉल्व किए बिना बोल ही नहीं सकते कुछ, इसको सॉल्व करना है। पहले कैसे थे, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थे, ये नहीं है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ नीचे ये जो अपॉन में y इंटू 1 y और ये 2, ठीक है, देखो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू y 2y, ठीक है। तो देखो y क्यूब आ गया ना, y क्यूब आ गया, मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि क्यूब आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 इंटू 1 1, तो y क्यूब प्लस 1 और ये 1 इंटू y y यहाँ मल्टीप्लाई तो 2y, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ तो हमारी पूरी खत्म हो गई इच्छा, और कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि यहाँ क्यूब है, सबसे बड़ा पावर अगर 3 है तो इसका मीनिंग ये क्यूबिक इक्वेशन ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। या चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, ठीक है, वैसे भी सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, आशा करता हूँ कि आपको बेसिक्स आता है, मल्टीप्लाई वगैरह आता है, ठीक है। देखो ये x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 है कुछ नहीं, तो 1 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, ये -2, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, ये x इधर चले जाएगा। अब इसे चाहो तो अरेंज करो, x स्क्वायर ये -2x इधर लो, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसी स्क्वायर वाली टर्म सबसे हाईएस्ट पावर वाली दिख गई आपको कि 2 ही सबसे बड़ा पावर है, कंफर्म हो जाए तो फिर छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो। इस स्टेप के बाद भी लिख सकते थे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, समझे, आए के ध्यान में, क्लियर, ठीक है, नोट कर लेना, कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे 8 यानी क्वेश्चन नंबर 5, मेरा पेज नंबर 8 है, ठीक है। देखो अब ये m+2 m-5 इज इक्वल टू 0, देखो आपने 7th स्टैंडर्ड से ऐसे क्वेश्चन शुरू कर दिए थे करना, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं है, या बहुत से बच्चे वेरिएबल से डरते थे तब, ठीक है, अब नहीं डरना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं करता हूँ, अगर आपको नहीं आता है ना तो फिर भी आ जाएगा, सिर्फ अभी ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होता है ना, जब m+2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, नहीं जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो देखो, जिनको नहीं आता वो आगे चल, जिनको आता है वो आगे चल जाओ, जिनको नहीं आता है वो देखिए। तो ये m सिर्फ क्या m के साथ मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, ये m इस m के साथ भी करेगा, m इस -5 के साथ भी करेगा, ठीक है। यहाँ का हर एक टर्म, हर एक मतलब ईच एंड एवरी टर्म, यहाँ की प्रत्येक टर्म यानी हर एक टर्म वो इधर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगी, चाहे ये हजारों टर्म हो जाए ना, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो ये पहली टर्म यहाँ की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगी पहले, ठीक है, मतलब m इंटू m, m स्क्वायर
m इंटू 5m। देखो ये नहीं समझ रहा, ठीक है। देखो यहाँ m इंटू एम मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं आने, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो m इंटू एम माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ क्यों प्लस है सर? क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस m इंटू एम, फिर यहाँ m, ठीक है, ये m है इंटू 5, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो m इंटू 5 5m, तो 5 इंटू एम, ठीक है। m इंटू 5 5 इंटू एम, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू एम, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम 5m प्लस 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, अगर बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस। देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस, अगर पावर सेम है, जैसे a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, ठीक है। यहाँ लिख दूं क्या? इफ बेसेस आर सेम, ठीक है, फॉर वेरिएबल्स इन प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई में जो है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसलिए लिख रहा हूं मैं, इन प्रोडक्ट मतलब इनका रिलेशन क्या, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई में, ठीक है। देन पावर्स आर एडेड या इंडेक्स आर एडेड, ठीक है। इंडेक्स अच्छा पावर्स आर एडेड, ठीक है, तो ऐड कर दिया, ठीक है, m प्लस n हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो देखो m स्क्वायर वाली टर्म आ गई, तो m स्क्वायर 5m माइनस 5m प्लस 2m माइनस 3m, क्योंकि माइनस 5 प्लस 2 क्या होता है? देखो इसका साइन क्या है, बड़ा है, तो माइनस आएगा। 5 प्लस 2 3, ठीक है, एडिशन करने के बाद, क्योंकि साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन, तो माइनस 3, ठीक है। माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया, समझ गए? चलिए नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन इतना भाव डिजर्व नहीं करता, लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चों को बेसिक्स में डाउट होता है, तब ये इसे भाव देना ही पड़ता है, इसलिए, ठीक है। इतना भाव ऐसे इस क्वेश्चन को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार आप सीख गए ना तो फिर इसको हलवा समझोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ गड़बड़ाते, स्क्वायर क्यों है ये गड़बड़ाते, तो इस कारण से मुझे बताना पड़ा, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर, ये ऑलरेडी 22-23 मिनट हो गए, ठीक है। देखो यहाँ m क्यूब है, यहाँ 3m क्यूब है, तो 3m क्यूब और m क्यूब कभी कटेंगे नहीं, क्योंकि 3m क्यूब इधर लाता भी है, तो देखो क्या हो रहा है, 3m क्यूब इधर आके माइनस 3m क्यूब हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ m क्यूब आ रहा है ना, जिस कारण से गलत है, देयरफॉर आए ध्यान में, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्यूबिक है, समझ गए ना, क्योंकि ये क्यूबिक है, ओके, ठीक है। चलिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।